बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DSL ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता होगा कि एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which has all the properties of that element। एटम जो है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उसमें एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एटम से भी छोटे होते हैं। वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीन जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है वो एटम्स मिलकर बनाते हैं, यानी कि एक जैसे जो सिमिलर एटम्स हैं वो आपस में मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन। अब जो एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम का जो मॉडल था वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने एक मॉडल दिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने बताया था कि बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस सेंटर पर उस जो सेंटर है न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है और उसके चारों तरफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होती है। अच्छा, इसके बाद व्हेन टू एटम्स आर मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि H2 एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में मिलकर, यानी कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। अब मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर एटम्स मिलकर भी बना सकते हैं और डिसिमिलर एटम्स मिलकर भी बना सकते हैं, डिसिमिलर एलिमेंट्स मिलकर भी बना सकते हैं। जैसे कि सिमिलर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, O2, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के, मिलकर इन्होंने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया है। और यहाँ पर नाइट्रोजन, दो एलिमेंट्स हैं और इन्होंने मिलकर नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल बनाया है। और इस तरह वाटर जो है, इसमें H2 ये एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो उन दो डिसिमिलर एलिमेंट्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर एलिमेंट्स मिलकर भी बना सकते हैं और डिसिमिलर एलिमेंट्स मिलकर भी बना सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में होते हैं और इनकी अपनी एक मखसूस सिंबल होती है हर एक एलिमेंट की। तकरीबन 120 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। सबसे पहले आपकी टेबल पर जो हाइड्रोजन है ये एक एलिमेंट है, इसकी सिंबल है H। सोडियम की सिंबल होती है Na, इसका जो लैटिन नेम है वो होता है नेट्रियम, इसलिए सोडियम की सिंबल होगी Na। कार्बन की सिंबल C होती है, नाइट्रोजन की N, ऑक्सीजन की O, फ्लोरीन की F, क्लोरीन की Cl, पोटेशियम की K। पोटेशियम का जो नेम होता है वो होता है केलियम, इसलिए इसकी सिंबल होगी K। हीलियम की He, नियॉन की सिंबल होगी Ne, कैल्शियम की Ca, सल्फ़र की S, फास्फोरस की P, एलुमिनियम की Al, मैग्नीशियम की Mg और आयरन की Fe। आयरन को फीरस कहा जाता है, इसलिए इसकी सिंबल है Fe। ये सब सिंबल्स आपको याद करनी होगी, एलिमेंट के नेम के साथ ही आगे चलकर काम आएंगी और ये MCQ सवाल में भी आ सकती हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कॉमन एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आम एलिमेंट है और ये बलून्स में हवा भरने के लिए काम आता है, यानी कि एलिमेंट जो है हाइड्रोजन वो एज अ एलिमेंट यूज़ होता है बलून्स में हवा भरने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। उसके बाद एलुमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये क्या हैं? ये यूज़ होते हैं बिल्डिंग्स, कार्स, ब्रिजेस एंड हाउसेस बनाने के लिए,
ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होती है? एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है एज अ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि दो क्लासेस होती हैं एलिमेंट्स की, एक होते हैं मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है एलिमेंट और मेटल एंड नॉन मेटल में? ये आपके सामने डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स का। मेटल जो हैं यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब कि जो आम कमरे का टेम्परेचर होता है, आम कहीं भी आप रख दें बाहर तो ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, वो होते हैं मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स हैं ये अक्सर करे ऑफिन आम तौर पर गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि नॉन मेटल गैसेस ही हों, ये सॉलिड भी होते हैं, लेकिन आम तौर पे ये ज़्यादातर जो है नॉन मेटल गैसेस होती हैं अगर तादाद के हिसाब से हम देखें तो। और इसके अलावा सॉलिड भी होते हैं नॉन मेटल, जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी, ये नॉन मेटल होती है, सॉलिड होती है। अच्छा, उसके बाद मेटल्स मोस्टली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका आम तौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट लो होते हैं। मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इनमें गर्मी भी बहुत जल्दी ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और जो नॉन मेटल्स हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक आयरन की राड लें और एक वुड की, यानी कि एक लकड़ी और लोहे की राड लें, उनको अगर आप बाहर रख देंगे गर्मी में सूरज के सामने तो जल्दी कौन गर्म हो जाएगा? लोहा जो है वो गर्म हो जाएगा जो कि मेटल है, और जो नॉन मेटल है लकड़ी वो जल्दी गर्म नहीं होगी सूरज की रोशनी पे। तो जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वो मेटल होते हैं, और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद मेटल जो हैं शाइनी होते हैं, चमकदार, डक्टाइल एंड मेलिएबल होते हैं, और नॉन मेटल जो हैं नॉर्मली डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड फ्लैट शीट्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी वायर्स और फ्लैट शीट्स नहीं बना सकते हम, जबकि मेटल्स की वायर्स और फ्लैट शीट्स बना सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है? कंपाउंड्स आर मेड अप बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। दे कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू वेरियस केमिकल प्रोसेसेस इनटू एलिमेंट्स, यानी कि जो कंपाउंड हैं उनको हम कुछ केमिकल प्रोसेसेस करके हम उनको तोड़ सकते हैं सिंपलर एलिमेंट्स में, लेकिन ये अलग अलग नहीं होंगे सिर्फ एलिमेंट ही। जैसे कि वाटर जो है कंपाउंड H2O आपके सामने है। अब अगर हम वाटर को तोड़ेंगे, यानी कि अगर 1 लीटर ले लें पानी और उसमें से आधा लीटर कर लेंगे, तब भी आधे लीटर के जो कंपाउंड्स होंगे उन सब में H2O लाजमी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही, सोडियम क्लोराइड भी ऐसे ही, जो नमक है घर में आमतौर पर यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड, अगर इसकी हम क्वांटिटी कम करते जाएंगे तो फिर भी हर एक जो यूनिट है उसमें सोडियम क्लोराइड लाजमी होगा। पर जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर उनमें ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर भी जो है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिलकर बनता है, लेकिन इनमें केमिकल कंपाउंड नहीं बनता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जैसे कि मोस्ट फूड्स आर मिक्सचर्स, ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मिक्सचर होती हैं। एयर भी जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर में अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.9% अदर गैसेस होती हैं, 0.037% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अगर हम इसमें से नाइट्रोजन को अलग कर लेंगे तो ये अलग आसानी से हो जाएगी, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें सोडियम क्लोराइड में से अगर सोडियम को अलग करेंगे तो उसका
जो केमिकल और फिज़िकल जो भी कंपोजिशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। मिक्सचर्स में ऐसे नहीं होता। मिक्सचर को हम इजीली अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते जो इसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। कंपाउंड्स क्योंकि केमिकली आपस में एक अट्रैक्शन के बाद जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कंपाउंड बनते हैं, और मिक्सचर जो है ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ये ऐसे ही फिज़िकली कंबाइंड होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर बन जाती हैं। अच्छा, मिक्सचर की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स बाय फिज़िकल मेथड, यानी कि मिक्सचर को हम फिज़िकली एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, पर कंपाउंड को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते तोड़ने से या किसी भी प्रोसेस से। अच्छा, केमिकली प्रोसेस अगर करेंगे तो हम कंपाउंड को अलग कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रोसेस से हम कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं वो एक फ़िक्स्ड रेशो में मिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर के जो एलिमेंट होते हैं वो एक फ़िक्स रेशो में मिले हुए नहीं होते, उनका रेशो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपके सामने ये हवा के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का रेशो अलग अलग है, 78%, 21%। अब अगर दूसरी चीज़ माना आप हवा का सैंपल उठाएंगे तो उसमें ये रेशो नहीं होगा, मतलब कि अलग अलग रेशो हो सकता है। ये यूजेस ऑफ मिक्सचर्स हैं इन आवर डेली लाइफ। ये जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बने हुए होते हैं, जैसे कि ये यूटेंसिल आपके सामने, ये आयरन और कार्बन के मिक्सचर के मिलके बने हैं। उसके बाद शरबत जो है इसमें शुगर होती है, वाटर, रोज़ फ्लावर का एसेंस होता है, ये तीन चीज़ें मिलकर शरबत बनता है। उसके बाद टी, चाय जो है ये भी एक मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिक्सचर होती है, जैसे कि वाटर, टी के लीव्स, चाय के पत्ते जिनकी पत्ती बनती है, उसके अलावा शुगर, इन सब चीज़ों के मिलकर ये मिक्सचर बनती है। तो अगर इसमें से हम ये चीज़ें अलग अलग करेंगे तो कर सकते हैं, एक प्रोसेस के ज़रिए हम इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स सोर्सेज, यूजेस एंड मेंटेनेंस इन नेचर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अहम रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। जो भी हम बर्निंग करेंगे फ्यूल्स की, वुड, लकड़ी की या कोयले की, तो उसमें से जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उसके बाद कार, मोटरसाइकिल या बसेस जो कुछ भी हैं उनमें से, मतलब कि ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं उनमें से एग्जॉस्ट होता है स्मोक, और उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। उसके बाद सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायरेशन करते हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो मतलब कि बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, रेस्पायरेशन से भी जाती है, और जो कार, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं उनका जो धुआं होता है उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा असरअंदाज होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनके नतीजे में जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, ये समरी है आपकी पूरे चैप्टर की कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का, यानी कि कंपाउंड एक बड़ा यूनिट है, उसका छोटा यूनिट है मॉलिक्यूल, जो सिमिलर या डिसिमिलर एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। और ये एलिमेंट है, एलिमेंट जो है कैन नॉट बी स्प्लिट, यानी कि ये ज़्यादा मज़ीद टूट नहीं सकता। और कंपाउंड जो है एक बड़ा यूनिट होता है मॉलिक्यूल का। मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर बनाती हैं। अच्छा, मिक्सचर को हम इन प्रोसेसेस के ज़रिए अलग अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के ज़रिए, सब्लिमेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन। इन प्रोसेसेस के ज़रिए हम जो है मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, और ये लास्ट में जो है हमारी समरी है, बिल्कुल इजी, सॉरी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी। आप इसको हल करने की कोशिश करना, इंशाल्लाह हो जाएगी। ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक